एक बार की बातें, गांव में रमन और रामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के माता पिता ने दोनों के नाम पर खेतों को बराबर हिस्सों में बांट दिया था। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों के ही पत्नियों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अरे दीदी, क्या बताऊं, आजकल तो ना घर में पैसा है और ना ही खाने को दाना। अरे देवरानी जी, उतना ही फेंको जितना समेट सको। कल ही तो तुम्हारे घर पकवान बनने की महक उड़ रही थी और देवर जी भी कह रहे थे कि तुम्हारा कल समोसे खाने का मन था, इसीलिए हलवाई से खास समोसे तुम्हारे लिए बनवाई गई। अरे दीदी, वो तो जाने कितने दिन पुरानी बात हो गई है। अरे हाँ, सदियों बीत गए हैं ना जैसे। अरे आपसे तो बात ही करना बेकार है। अरे बात करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये राग लीला हमारे सामने नहीं गाया करो। रामू की पत्नी उठकर अपने घर आ जाती है और रामू ने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? अरे उदास नहीं हूँ, ये जेठानी जी अपने आप को जाने क्या समझती है। जब देखो मुझे नीचा दिखाती है। आप उनसे कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते जिससे हम पैसे वाले बन जाएं? हाँ, सोच रहा हूँ खेत बेच दूं, बेवजह की मेहनत और हाथ कुछ आता नहीं। सही कहा, उसके बाद हम शहर जाएंगे। हाँ, अब मैं खेतों पर जाता हूँ। रमन जितना मेहनती था, रामू उतना ही आलसी था। रामू हमेशा इस जुगाड़ में लगा रहता कि कहीं से उसे खूब सारा पैसा मिल जाए और सारी जिंदगी वह आराम से काट सके। एक दिन दोनों भाई खेतों पर काम कर रहे होते हैं। रमन भैया, मैं इस बार सोच रहा हूँ कि हम इस बार खेत में फसल ना लगाएं। क्यों, ऐसा क्यों भला हम इस बार खेत में फसल क्यों ना लगाएं? वो इसीलिए कि मुझे लगता है कि इस बार मौसम कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। देखो तो आधा सावन बीत गया है और बारिश ही नहीं आई। अरे अभी बारिश नहीं आई है तो बाद में तो आएगी ना, और हमें कैसे पता कि कब बारिश होगी और कब नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि खेतों को बेचकर शहर में जाकर कोई काम कर लूं। ऐसा ना करना, खेतों को ना बेचना, इसके अलावा और है भी क्या हमारे पास? अरे भैया, पहली बात तो ये कि आप हमारे खेत मत कहाँ करो। वो खेत आपका है और ये खेत मेरा। अब मैं जा रहा हूँ। ये नहीं सुधरने वाला। रमन अपने काम में लग गया। दिन बीतते गए और सावन भी बीत गया। बारिश नहीं हुई। रामू की बात सच हुई। रमन बहुत परेशान था। उसने बीज लेने के लिए जमींदार से कर्जा लिया और एक दिन जमींदार उसके घर आया। अरे रमन, तुम यहाँ घर में आराम कर रहे हो। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे खेतों पर गया था। क्या बात है जमींदार साहब? रमन, मैंने तुम्हें बीज खरीदने के पैसे गर्मियों में ही दिए थे और तुमने कहा था सावन शुरू होते ही लौटा दोगे। अब तो सावन भी निकल गए। हाँ जमींदार साहब, मैंने कहा था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सावन भी निकल गया है और बारिश भी नहीं आई है। अब बताओ मैं पैसे कहां से लाऊं? मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। गांव के सभी लोगों की हालत बहुत खराब है। मुझे गांव के बाकी लोगों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे मतलब है जो मेरा पैसा लेकर बैठा है। तुम मुझे मेरा पैसा कब दोगे? बस इतना जवाब दो। मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये सर्दियां लगते ही आपके पैसे चुका दूंगा मैं, ठीक है? सिर्फ इन सर्दियों तक मैं तुझे मोहल्लत देता हूँ। उसके बाद अगर तुमने पैसे ना दिए तो तुम्हारे खेत मेरे नाम पर होंगे। मुझे मंजूर है। अरे मैंने पहले ही कहा था आपसे, जमींदार से पैसे उधार मत लो। ये पैसे देते वक्त तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन लेने के समय पर ये किसी को नहीं छोड़ता। अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी पैसे लिए हैं तो चुकाने तो पड़ेंगे। और नहीं चुका पाए तो फिर क्या होगा? अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, ना जाने कैसी बात करती हो। अब मैं जरा खेतों पर होकर आता हूँ। रमन खेतों पर जाने के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि रामू अपने खेतों पर जमींदार के साथ खड़ा होता है। देखिए जमींदार साहब, मैंने तो अपने भैया से भी कहा कि खेत बेच दे और दूसरा काम देख ले, लेकिन उन्हें तो ये घाटे का सौदा लगा। लेकिन मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ सही कह रहे हो तुम, तुम्हारा फैसला एकदम सही है। अभी शहर में जाकर कोई काम करो और देखना इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे। हाँ, वैसे भी मौसम का कोई अता पता नहीं रहता, कब कैसा हो जाए। खेती करना सच में घाटे का सौदा है। रामू अपने खेतों को जमींदार को बेच देता है और अपने घर लौट आता है। रमन अपने सूखे खेतों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अगर मैंने भी अपने खेत बेच दिए तो इस गांव में रुकने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। ये गांव तो मेरा घर है। अपने ही घर में बेघर होना मुझसे सहन नहीं होगा। रमन वहीं बैठ जाता है। आसमान में सूरज अभी भी मई जून की गर्मी की तरह चमक रहा था। रमन एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है। तभी वहाँ से एक बूढ़े बाबा गुजरते हैं। अरे बेटा, कुछ पानी पीने के लिए है? बेटा, यहाँ तो कोई भी एक घूंट पानी पिलाने को तैयार नहीं।
हाँ बाबा, ये साल सूखा रहा ना, इसीलिए सब पानी बचा रहे हैं। लेकिन पानी बचाने का यह मतलब तो नहीं कि किसी प्यासे को पानी ही ना पिलाओ। सही कहा आपने, आप चिंता ना करो, ये लो मेरे पास पानी है। रमन बूढ़े बाबा को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम इतनी धूप में इन सूखे खेतों पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस बारिश का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अब बारिश आ भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों भला? वो मेरे बीज खराब हो चुके हैं, नए बीज लेने के पैसे नहीं है, और जमींदार का कर्जा नहीं चुकाया तो यह खेत भी मेरे नहीं रहेंगे। परेशान मत हो तुम्हें, मैं कुछ देता हूँ। बाबा आपके पास मेरे लिए क्या है? ये लो, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो। ये बीज बहुत ही कम पानी में उग जाते हैं, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ सके। लेकिन यहाँ तो एक बूंद पानी भी नहीं है। गांव से दूर जो नदी है वहां से मुझे पानी लाकर इसमें डालना होगा। हाँ, मेहनत तो तुम्हें करनी होगी। ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बूढ़े बाबा वहां से चले गए और रमन ने बीज अपने खेतों में बो दिए। उसे खेतों में मेहनत करता देखकर आसपास के लोगों ने कहा, और रमन ने बीज अपने खेतों में बो दिए। उसे खेतों में मेहनत करता देखकर आसपास के लोगों ने कहा, अरे रमन पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? बिना बारिश के बीज बो रहा है तो थाली भी तो नहीं बैठ सकता। लेकिन तुम्हारा भाई रामू तो खेत बेचकर शहर निकल गया। मुझ तो मिलकर भी नहीं गया, ना समझ है। फिलहाल तो तुम ही ना समझ से लग रहे हो। रमन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने काम में लगा रहता है। अब सूरज उगने से पहले ही गांव से बाहर नदी पर जाता है और दोपहर होने तक पानी भर लाता है, और उसे ऐसा करते देखकर गांव के लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी मेहनत से पानी भर कर लाते हैं जो खेतों में पता भी नहीं चलता। आप तो चम्मच से समुंदर खाली करने का काम कर रहे हैं। नहीं भाग्यवान, बूढ़े बाबा की बात गलत नहीं होगी। देखना, हमारे खेत फिर हरे हो जाएंगे। रमन को ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। एक सुबह जब वो अपने खेतों पर पहुंचा तो देखकर खुश हो गया। उसके खेतों में पौधे उगाए थे और अब वो दुगनी मेहनत से काम करने लगा। धीमे धीमे उसके पौधे पेड़ बन गए और उन पर रस भरे आम लटकने लगे। गांव के सभी लोग आश्चर्य में थे कि आम के पेड़ रमन के पास कैसे उगाए। रमन ने आम बाजार में बेच दिए और जमींदार का कर्जा चुका दिया। इस बार तो बच गए खेत तुम्हारे, सब भगवान की कृपा है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और रमन ने गांव में आम का बड़ा बाग खड़ा कर दिया। उसने खूब पैसा कमाया और रामू की खेतों को भी जमींदार को मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया, और इस तरह रमन की मेहनत रंग लाती है।